Hello children. Today we are going to start with the second part of chapter 3, that is synthetic fibers and plastics. Till now we have already studied about natural fibers. Natural fibers मतलब क्या था? Natural fibers मतलब जिसका origin plants, animals या plant parts से था, है ना? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था. सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर्स आर द मैन मेड फाइबर्स, मतलब जो आर्टिफिशियली बनता है बाय यूजिंग वेरियस केमिकल रिसोर्सेज, है ना. फिर हमने पॉलीमर्स के बारे में भी पढ़ा. हमने पढ़ा कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसमें बहुत सारे पॉलीमर्स जुड़ के बनता है एक सिंथेटिक फाइबर. और एक पॉलीमर बनने के लिए उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाता है मोनोमर. मतलब मोनोमर्स मिलके बनाता है पॉलीमर. और पॉलीमर्स जो होता है इट विल बहुत सारे पॉलीमर्स जुड़ के हमें मिलता है एक फाइबर. ठीक है. जो ये फाइबर्स होते हैं दे आर कंटिन्यूअस फिलामेंट फाइबर्स, मतलब बहुत थ्रेड लाइक लंबे लंबे चेन लाइक फिलामेंट्स होते हैं, जैसे आप इसमें भी पिक्चर में भी देख सकते हो. सो दीज आर कंटिन्यूअस फिलामेंट फाइबर्स. ठीक है. तो ये चीजें हम ऑलरेडी अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके थे. सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, नेचुरल फाइबर्स क्या होता है. तो हम आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं. ओके. अब हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो जो पहला चीज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. फर्स्ट इज दैट दे ड्राई अप वेरी क्विकली. इसका क्या मतलब है कि जब आप वॉश करते हो सिंथेटिक फाइबर का, सिंथेटिक फैब्रिक के जो कपड़े होते हैं, जब आप वॉश करते हो तो उसको ड्राई होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता. ठीक है. दूसरा है दैट दे आर ड्यूरेबल. इसका मतलब आप बहुत दिनों तक सिंथेटिक फाइबर्स को पहन सकते हो. दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग. दे आर लेस एक्सपेंसिव. ये हमने पहले भी बताया था कि सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो आया क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट ने सोचा कि जो नेचुरल फाइबर्स जो कि नॉर्मली बहुत एक्सपेंसिव होता है तो वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, नेचुरल फाइबर्स के जो प्रॉपर्टीज है उसी को मैनिपुलेट करके उन्होंने अलग टाइप के फाइबर्स बनाया केमिकल्स के हेल्प से, जिसको बोला गया था सिंथेटिक फाइबर्स. दे आर रेडिली अवेलेबल, बहुत इजीली पाया जाता है. फिर दे आर इजी टू मेंटेन. इसका मतलब बहुत ज्यादा उसमें केयर करने की जरूरत नहीं है. मतलब वो बहुत ज्यादा जल्दी फटेंगे नहीं. दे आर लॉन्ग लास्टिंग. और फिर एंड दे आर ऑल्सो इजी टू मेंटेन. अच्छा, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. अलग अलग टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स ये एग्जांपल्स है, जैसे रेयन हो गया, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक. पॉलिएस्टर के भी दो टाइप्स है, टेरिलिन, पीईटी. तो इनके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे आगे. एक एक सिंथेटिक फाइबर के प्रॉपर्टीज, यूजेस क्या क्या है वो हम देखेंगे आगे के स्लाइड्स में. ओके. तो जो पहला सिंथेटिक फाइबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेयन. रेयन के बारे में देखो क्या लिखा है. द फैब्रिक obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially, and finally, towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber that had properties similar to silk. इसका ये मतलब है कि सिल्क के जो प्रॉपर्टीज है, सिल्क के प्रॉपर्टीज क्या क्या थे. सिल्क के प्रॉपर्टीज में एक तो सिल्क बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत शाइनी लस्ट्रस होता है. जो ये प्रॉपर्टीज थे वो बहुत ब्यूटीफुल दिखते थे. सिल्क के जो कपड़े हैं वो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं. लेकिन सिल्क में ये प्रॉब्लम है कि सिल्क जो है वो काफी एक्सपेंसिव है ना. तो फिर साइंटिस्ट ने एक ऐसा मटेरियल डेवलप किया जिसके प्रॉपर्टीज जो थे वो सिल्क के साथ रिजेंबल हो रहे थे, लेकिन इसको इतना एक्सपेंसिव नहीं था और ये इजीली अफोर्डेबल था. ठीक है. और इसको बोला गया था रेयन. ओके. तो ये रेयन होता है, ये कैसे बनता है. सबको पाइन ट्री, सबको पता है क्या होता है पाइन ट्री. अब पाइन ट्री में से एक ब्राउन कलर का, जो उसका पाइन ट्री का ट्रंक होता है उसमें से एक ब्राउन कलर का लिक्विड निकलता है जिसको बोला जाता है विस्कोस. ठीक है. जो ये विस्कोस होता है इसमें से हम रेयन को बना सकते हैं. देखो यहाँ पे लिखा है रेयन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वुड पल्प. वुड पल्प का मतलब है वुड में से जो पल्प निकलता है. मतलब इस केस में रेयन के केस में स्पेसिफिकली इट इज विस्कोस.
ठीक है। तो विस्कोस में से एक जो फाइबर निकलता है वो होता तो सेल्यूलोज ही है, लेकिन उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। द सेल्यूलोज फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम वुड पल्प इज प्रोसेस्ड टू गिव अस रेयन। इस वजह से रेयन को कई बार विस्कोस रेयन भी बोला जाता है। इसके अलावा क्योंकि रेयन सिल्क को रिजेंबल करता है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। कई बार आर्ट सिल्क भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में आर्ट सिल्क, ठीक है, आर्ट सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क। सो रेयन इज ऑल्सो नोन एज विस्कोस रेयन, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क और आर्ट सिल्क, ठीक है। अब रेयन को इट कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स एंड इट इज मच चीपर देन सिल्क। ये आपको दिख रहा होगा, ये रेयन के थ्रेड्स है, इसमें बहुत सारे कलर से आप डाई कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रेयन कि रेयन जो है इसको आप अलग अलग कलर्स में डाई कर सकते हो और वो सिल्क से काफी सस्ता भी होता है। इज इट क्लियर? ओके, अब इसमें देखो आगे लिखा है कि रेयन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रीजेनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर। जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो सेल्यूलोज फाइबर होता है उसको प्रोसेस किया जाता है। अल्टीमेटली सेल्यूलोज फाइबर हमें मिलेगा कहाँ से? प्लांट से ही, ठीक है। लेकिन जो सेल्यूलोज मिलेगा उससे डायरेक्टली फैब्रिक ना बना के उसको पहले केमिकल प्रोसेसेस से प्रोसेस किया जाएगा और उसके बाद फैब्रिक बनाया जाएगा। तो इस वजह से अल्टीमेटली रेयन का जो ओरिजिनल सोर्स है वो नेचुरली है, ठीक है। तो हम इसको पूरा नेचुरल फाइबर भी नहीं बोल सकते, इसको पूरा सिंथेटिक फाइबर भी नहीं बोल सकते। सो इट इज नोन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर। इट इज नाइदर अ ट्रूली सिंथेटिक फाइबर नॉर अ नेचुरल फाइबर, इट इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्लियर? अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज रेयन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट रेयन इज अ वर्सेटाइल फैब्रिक। वर्सेटाइल वर्ड का मतलब है कि रेयन के बहुत सारे अलग अलग यूजेस है। इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। दूसरा है कंफर्ट प्रॉपर्टीज। जो रेयन के कपड़े होते हैं वो काफी कंफर्टेबल टू वेयर होते हैं। थर्ड, कैन बी इजीली डाइड। जो मैंने अभी अभी बताया था कि रेयन को डाई करके अलग अलग कलर्स के आप थ्रेड बना सकते हो, ठीक है। So it is soft, smooth, cool, comfortable and highly absorbent. ये हमने कॉटन में भी पढ़ा था कि जो रेयन के जैसे कॉटन में होता है वैसे रेयन के जो कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी स्वेट को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड दैट इज व्हाई दे आर क्वाइट कंफर्टेबल एंड दे आर आल्सो प्रेफरेबल ड्यूरिंग समर्स. They do not insulate the body heat and hence it is used in hot and humid climate. डू नॉट इंसुलेट द बॉडी हीट मतलब ऐसा नहीं है कि रेयन के कपड़े से पहनने से आपका जो बॉडी हीट है वो अंदर ही रह जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इट इज प्रेफर्ड, हम प्रेफर करते हैं रेयन के जो क्लोथ्स है उसको हॉट या ह्यूमिड क्लाइमेट में पहनने के लिए। अच्छा, अब यूज अगर देखो रेयन के, वैसे तो ये गारमेंट बनाने का ही काम में आता है, तो लेकिन शर्ट्स और स्कर्ट्स जो है वो काफी कॉमनली रेयन से बना हुआ होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम लेकिन ये हो रहा है रेयन के साथ, क्योंकि रेयन वैसे तो काफी अच्छा एक फैब्रिक, हम देख सकते हैं इसके इतने सारे प्रॉपर्टीज है, इतने सारे अच्छे यूजेस है, तो इसका ये मतलब है कि रेयन इज अदरवाइज अ वेरी गुड फैब्रिक। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रहा है क्योंकि रेयन बहुत सस्ता है तो इससे बहुत सस्ते कपड़े बनने लग गए हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच रेयन का जो फैब्रिक है, इसका जो नाम है वो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेरी चीप क्लोथ्स विच आर अवेलेबल एट वेरी चीप प्राइसेस इन सम चीप मार्केट, ठीक है। तो इस वजह से रेयन का जो प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से इसका इजीली अवेलेबल हो रहा है और ये बहुत चीप वे में सेल हो रहा है। ओके, सो दिस रेयन. Coming to the second type of synthetic fiber, which is nylon. Nylon is also another man-made fiber. It was first made in 1931 and it was made from coal, water and air. Coal, water and air. इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी plant material या animal material नहीं use हुआ है. So it is not using any kind of natural resource. It was made from coal. Coal मतलब कोयला, water and air. So this was the first fully synthetic fiber that was made. ठीक है, जो रेयन था वो क्या था? सेमी सिंथेटिक फाइबर. लेकिन जो नाइलॉन है, it is the first fully synthetic fiber that was made. Okay.
अच्छा, अब देखो आगे। ओके, अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नायलॉन के। ठीक है। अच्छा, नायलॉन जो है एक तो वाइडली फाउंड होता है, मतलब नायलॉन की बहुत सारी चीजें हैं जो बनता है, जैसे रोप्स हो गए, कपड़े हो गए। अब हम आगे देखेंगे यूजेस में कि नायलॉन से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी में बोला है दैट इट इज लास्ट्रस, इट इज सेमी लास्ट्रस और नॉन लास्ट्रस। मतलब ये मतलब है इसका कि अगर आप चाहो तो इसको शाइनी थ्रेड्स में भी बना सकते हो, इसको अगर आप चाहो इसको नॉन लस्ट्रस मतलब नॉन शाइनी भी बना सकते हो। सो इट कैन बी आइदर लस्ट्रस, इट कैन बी सेमी लस्ट्रस आल्सो एंड इट कैन बी नॉन लस्ट्रस आल्सो। ठीक है। थर्ड में बोला है दैट इट इज ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग एंड हैज गॉट हाई टेनासिटी। हाई टेनासिटी का मतलब है इसका स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। और क्योंकि इसका स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा है, इस वजह से इसको रोप्स बनाने में यूज किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो पिक्चर में, जो रोप है ये बना हुआ है फ्रॉम नायलॉन। सो बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्ट्रेंथ इट इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स। फोर्थ प्रॉपर्टी में बोला है दैट इट हैज गॉट एक्सीलेंट एब्रेशन रेजिस्टेंट। मतलब एक्सीलेंट एब्रेशन रेजिस्टेंस मतलब ये काफी रफ एंड टफ है, बहुत जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है। इट इज हीट रेजिस्टेंट, ऑल्सो इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, फंजाई, एनिमल्स, केमिकल्स एक्सेट्रा। मतलब बहुत जल्दी इसको, इसमें कोई फंगस नहीं लगता, इसकी जो चीजें होती है वो बहुत जल्दी केमिकल्स इसको खराब नहीं कर सकता, और इस वजह से ये काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब यूजेस देखते हैं कुछ नायलॉन के। अब नायलॉन के यूजेस में पहला यूज लिखा है दैट आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंस, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, sleeping bags, curtains, umbrellas, etc. ठीक है, it is used for making fabrics also, and is because of its high strength, it is used for making fishing nets, ropes, parachute, कॉर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे यूजेस है। जो नॉर्मल यूजेस है वो तो है ही है कि इसको फैब्रिक बनाने में काम आता है, नायलॉन के कपड़े बनाने में काम आता है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा रोप्स बनता है। रोप्स मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि रोप्स की क्यों बनता है नायलॉन का, क्योंकि नायलॉन जो है इसका स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग फिशिंग नेट्स बनाने के लिए यूज होता है, पैराशूट्स बनाने में यूज होता है, कॉर्ड्स बनाने में यूज होता है, बैग्स भी बनता है इसका, है ना, कार सीट बेल्ट्स भी बनता है, टूथब्रशेस के जो ब्रिसल्स होते हैं वो भी बनता है नायलॉन से। तो इसमें आप देख सकते हो कि नायलॉन के बहुत सारे यूजेस है ना। सो बिकॉज ऑफ इट्स property, mainly because of its property of having high strength, or because of its property of having high tenacity, it is used for making a variety of articles. So ये हमने discuss कर लिया about rayon and nylon. We'll be discussing more about other synthetic fibers in our next class. Thank you.